श्री श्रवणनाथ संघ बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में प्रिंसिपल थे। उनका जन्म किसी संत के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन उन्हें साधु संत से कोई लगाव नहीं था। 1954 का साल था। एक दिन विद्या मंदिर के प्राध्यापक श्री किशनचंद तिवारी बाबा को अपने घर लिए जा रहे थे। रास्ते में बाबा ने और संघ ने एक दूसरे को देखा और बाबा के मुंह से फूट पड़ा, हमारा प्रिंसिपल आ गया। संघ बिना कुछ बोले अपने घर चले गए। उस क्षणिक दर्शन ने संघ के भीतर बाबा के प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न कर दिए। एक दिन बाबा के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ पहुँचे। बाबा ने अपनी कुटिया में अकेले दर्शन दिए। दोनों लोगों के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। एक बार संघ कुछ भूटानी छात्रों को पहुंचाने भूटान गए। वहां के राजा दोरजी चोग्याल ने उन्हें आमंत्रित किया। राजा संघ को अपनी राजगुरु लामा के दर्शन कराने के लिए भी ले गए। लामा 150 वर्ष के हो गए थे, एकदम वृद्ध। उन्होंने संघ को देखते हुए कहा, यहाँ क्यों आया है? आपके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए। संघ ने कहा, तेरे पास तो महान संत है, वो तुझे सब कुछ दे सकता है। लामा ने कहा और फिर नीम करोड़ी बाबा की वेशभूषा, डील डॉल और रंग रूप का वर्णन करने लगे। लामा की वार्ता से बाबा के प्रति संघ की आस्था और दृढ़ और अगाध हो गई। वे बाबा के दर्शन के लिए नित्य जाने लगे। बाबा भी गाहे बगाए उनके घर जाने लगे। 1962 में संघ पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंदौर गए। वहीं लकवे का शिकार हो गए। वहां से संघ लखनऊ के मोती महल आए और जहां जाड़ों में उनके विद्यालय के छात्र पढ़ने जाते थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हुआ। डॉक्टर ने घोषित किया कि उन्हें कार्सिनोमा ब्रेन हो गया है। इस भयंकर बीमारी से संघ की दृष्टि भी कमज़ोर होती जा रही थी। वह चरपाई पर पड़े पड़े बाबा को याद किया करते थे और कहते थे कि बाबा जिधर मुंह फेरते हैं उधर ही ब्रह्मांड घूम जाता है। 1963 के मार्च महीने में तिवारी जी संघ के साथ थे। उसी समय बाबा ने अपने भक्तों के साथ उनके कमरे में प्रवेश किया। बाबा को देखते ही संघ उनके चरण स्पर्श करने के लिए उठने की कोशिश करने लगे। बाबा ने उन्हें मना किया। संघ के बिछौने के पास ही बाबा की चौकी लगाई गई ताकि संघ उनके चरण स्पर्श कर सकें। बाबा ने अपने आसन पर बैठकर अपने चरण संघ की तरफ बढ़ा दिए और आत्मबल बढ़ाने के उद्देश्य से कहने लगे, तू उत्तर पश्चिम सीमा का ब्राह्मण है, तू बहुत वीर है। और फिर बोले, हम तेरे लिए क्या करें? तू मांग ले जो तू चाहता है, हम तुझे सब कुछ देने को तैयार हैं। संघ जी बाबा के पैर के अंगूठे को अपने हाथ में मलते हुए बाबा की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने बाबा से कहा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया है, अब बचा ही क्या है जो मैं आपसे मांगूं? संघ जी की बातों से बाबा द्रवीभूत हो गए। संघ जी के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, संघ वास्तव में संत है, इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है। बाबा भावुक हो गए। ये कहते हुए वहाँ से चल दिए। विंध्याचल जाकर माँ से कहेंगे। बाबा के कमरे से बाहर निकलते ही संघ जी अचेत हो गए। 15 दिन बाद इसी दशा में उनका देहांत हो गया। बाबा उस समय इलाहाबाद में थे। संघ जी ने जब शरीर छोड़ा तब बाबा ने कहा, आज संघ मुझ में समा गया है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संघ जी के न रहने पर भी बाबा की कृपा उनके परिवार पर बनी रही। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो,
बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।